हेलो दोस्तों, अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आर्टिकल कि किस तरह हमें ए एन और दी का प्रयोग करना है। दोस्तों, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का प्रयोग, इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग। तो ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और दी का प्रयोग कहाँ करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं हो या पहले नहीं जानते हैं। आर्टिकल के प्रयोग के बाद वो हमारे जानकारी में आ जाते हैं कि ए और एन और दा का प्रयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, ए का प्रयोग जब किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बॉय यानी बा से शुरू हो रही है, ए कैट यानी का से शुरू हो रही है, ए पेन पा से शुरू हो रही है, ए कैमल का से शुरू हो रही है, ए यूनियन या से शुरू हो रही है, ए यूरोपियन या से शुरू हो रही है। तो हमने देखा कि यहाँ बा, का, पा, का, या ए हमारे व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इसलिए इनके आगे हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जहाँ से व्यंजन की ध्वनि हो किसी शब्द के उच्चारण से पहले, तो उसके साथ हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, चाहे उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल, लेकिन ध्वनि स्वर होनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है ए का प्रयोग करने के लिए। दोस्तों, देखते हैं एन का प्रयोग। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एक्स, एन आवर, एन एमएलए, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एन एग, एन एमपी, एन ओनियन। अब इसमें देखिए एप्पल, एरोप्लेन, एक्स, आवर, हालांकि एच आपको लगेगा कि यहाँ पे ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आवर आ की ध्वनि हो रही है। एमएलए एम ए की ध्वनि हो रही है। ऑरेंज, ऑनेस्ट, यहाँ हॉनेस्ट नहीं होता है, यहाँ होता है ऑनेस्ट। एग, ओनियन, एमपी, इन कंडीशन में हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी है कि एन का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों, दा का प्रयोग यूनिक लोगों या वस्तुओं के लिए जो एक ही हो, जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, द वर्ल्ड, द CEO। ये एक ही चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो टू द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल, तो स्कूल में एक ही प्रिंसिपल सिंबल्स होता है। दूसरा है विशेषण के लिए जो पूरी जाति या समूह का बोध कराता हो, जैसे द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड। अगर एक पूरे समूह के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ दी का प्रयोग करते हैं। अगर ऊपर हमने देखा कि जो चीज़ें अर्थ, मून, स्काई, सन, वर्ल्ड ये बहुत ही यूनिक हैं, और जो नीचे हैं यह एक पूरे कम्युनिटी के बारे में है, एक पूरे समुदाय या पूरी जाति की बात हो रही है, तो इन कंडीशन में हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध भवन, स्मारक, संग्रहालयों के लिए, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द हवा महल। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में बहुत प्रसिद्ध हैं और ये बहुत जानी पहचानी हैं चीज़ें हैं। एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे द हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, द लोएस्ट यानी सबसे नीचा, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, द यंगेस्ट यानी सबसे जवान। तो जहाँ EST का प्रयोग होते हुए सुपरलेटिव डिग्री काम आती है, वहाँ हम हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में या बोर्ड क्लासेस में ये वर्ड बहुत ही होता है कि दी का प्रयोग कहाँ होता है। ऊपर हमने देखा प्रसिद्ध भवन, स्मारक, संग्रहालयों के लिए, नीचे हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपर से मतलब सबसे ऊपर यानी सबसे बेस्ट, हाईएस्ट, द बेस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट।
इन सब में दी का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, दी का प्रयोग और देखते हैं। नदी, सागर, नहर के साथ द गंगा पश्चिमी नदी है, द रेड सी लाल सागर, द अमेजन नदी है, द अंटार्कटिका महासागर है। तो ये 4-5 जगह हैं, पर ये बहुत फेमस हैं। ऑल और हुल के साथ, ऑल यानी सभी, हुल यानी संपूर्ण, जैसे ऑल द स्टूडेंट, द होल फैमिली। तो ये 2 बैंड हैं ना, ऑल और हुल, इनके साथ हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। ये छठा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन क्लास के साथ भी और ऑर्डिनल क्लास के लिए भी। द का प्रयोग हम अगर ऑल हो, हुल हो, तो हम दी का प्रयोग ही करेंगे और किसी चीज़ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ऊपर हमने देखा 5वां पॉइंट कि जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी सागर हैं, पश्चिमी नहरें हैं, उनके साथ हम हमेशा दी का प्रयोग करेंगे। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पे ए एन और दी का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता? व्यक्ति के नाम, बीमारी के नाम, भाषा के नाम, देश के नाम, शहर के नाम, कंपनी के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमें याद रखना है। जैसे नाम श्याम हो, कोई बीमारी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, कंपनी का नाम हो, कोई भी शहर का नाम जयपुर, जोधपुर, भोपाल हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी हो, इन सब चीज़ों के साथ में हम कभी भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नोट कर लेना। एक बार फिर मैं इसमें बता देता हूँ। व्यक्ति के नाम चाहे कोई से समुदाय का हो, पुरुष हो, बालक हो, महिला हो, बीमारी, मलेरिया, सैकड़ों प्रकार की होती हैं। भाषा किसी भी कोने की कोई भी, सभी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, देश का नाम, हजारों देशों का नाम है, इनके साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आर्टिकल ए एन द का प्रयोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।